हमारा दरवाज़ा तो बीजेपी का दरवाज़ा तो सबके लिए खुला है। आनंद मोहन यदि आना चाहेंगे तो आ सकते हैं, स्वागत है। आनंद मोहन तो बीजेपी के साथ रहे हैं, बीजेपी के कई बड़े नेताओं का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त था। कि नीतीश कुमार जी की ये हैसियत नहीं है कि देश भर के और तमाम विपक्षी पार्टियों को एक कर पाए। उनके सामने तो अपनी पार्टी के अंदर ही चुनौती है। उनकी पार्टी खंड खंड हो रही है। मुख्यमंत्रियों के साथ जिन्होंने अपने दमखम पर राज किया, राज कर रहे हैं, अपने अपने राज्यों के वो नेता हैं, और उनको वो एक कर देंगे, इनको प्रधानमंत्री बना देंगे। ये अगर सोच रहे हैं तो ख्याली पुलाव है। सोचें, अब उसका मुकाबला दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे, दूसरा कोई विकल्प देश में है नहीं। और कोई यदि ऐसा सोच रहा है तो वो सोच रहा है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसा सोच रहे हैं तो सब लोग हंस रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। पूर्व सांसद आनंद मोहन के कल बेटे की सगाई थी और सरकार ने उन्हें रिहाई का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और वहीं बात करें तो साफ तौर पे कहा जा रहा है ये कि नीतीश कुमार ये वोट बैंक के लिए इस तरह के आनंद मोहन को रिहाई करवा रहे हैं। इसमें बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, बीजेपी के विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह। सर, क्या नीतीश कुमार वोट बैंक के लिए आनंद मोहन को रिहाई करवा रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार, आखिर आनंद मोहन की रिहाई तो कानून के तहत ही हो रहा है ना। तो कानून के तहत जो है कार्रवाई हो रही है, इसमें नीतीश कुमार जी का क्या है? ये वोट बैंक का इसमें क्या करेंगे? वोट अपने हाथ में रखे हैं क्या? जनता नीतीश कुमार के साथ नहीं है। उनकी पार्टी खंड खंड हो रही है। उनके सब बड़े नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अब उनके पास अब वोट बैंक बचा क्या कि वोट बैंक की राजनीति करेंगे? उनके पास कौन सा वोट बैंक है? और ये सब लोग जान चुके हैं। इसलिए मैं नहीं समझता। देखिए, आनंद मोहन कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं थे, तो आनंद मोहन को छूट ही जाना चाहिए था। यदि कानून में प्रावधान है तो आनंद मोहन को पहले ही छोड़ देना चाहिए था। ठीक है, आनंद मोहन अगर निकल रहे हैं तो कानून के प्रावधान के तहत ही निकल रहे हैं जेल से बाहर। जिस तरह से बात करें, आनंद मोहन ने कहा कि अब राजनीतिक में भी आगे सक्रिय रहेंगे निकलने के बाद, तो क्या बीजेपी के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं उनके लिए? देखिए, बीजेपी दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम से 9 वर्ष पूरा करके 10वें में प्रवेश कर गई, और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राज कर रही है, राज चला रही है, जनता का सेवा कर रही है। तो हमारा दरवाज़ा तो, बीजेपी का दरवाज़ा तो सबके लिए खुला है। आनंद मोहन यदि आना चाहेंगे तो आ सकते हैं, स्वागत है। आनंद मोहन तो बीजेपी के साथ रहे हैं, बीजेपी के कई बड़े नेताओं का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त था, हम लोगों ने देखा है। तो बीजेपी में आना चाहें तो उनका स्वागत है, लेकिन ये उनका अपना फैसला है। जिस तरह से बात करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दल को एकजुट करने में जिस तरह से लगे हुए हैं, कल बीते दिन मायावती और अखिलेश यादव से भी मुलाकात किए थे, तो क्या विपक्ष एकजुट होंगे 2024 में नरेंद्र मोदी को लेकर? देखिए, हमने कहा ना कि नीतीश कुमार जी की ये हैसियत नहीं है कि देश भर के और तमाम विपक्षी पार्टियों को एक कर पाए। उनके सामने तो अपनी पार्टी के अंदर ही चुनौती है। उनकी पार्टी खंड खंड हो रही है, जिसको जनता ने रिजेक्ट कर दिया, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। और नीतीश कुमार जी कभी भी अपने दमखम पर, अपने ताकत पर कभी भी अपनी पार्टी का बहुमत लाकर और मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। किसी न किसी पार्टी के साथ जोड़ करके, सहारा ले करके, गठबंधन करके मुख्यमंत्री बने रहे। तो जुगाड़ के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी। तो जुगाड़ के मुख्यमंत्री बने रहने में भले वो सफलता प्राप्त किए, लेकिन अब वो वैसे मुख्यमंत्रियों के साथ जिन्होंने अपने दमखम पर राज किया, राज कर रहे हैं, अपने अपने राज्यों के वो नेता हैं, और उनको वो एक कर देंगे, इनको प्रधानमंत्री बना देंगे। ये अगर सोच रहे हैं तो ख्याली पुलाव है। सोचें,
तो इससे उनको कौन रोक सकता है। लेकिन उनकी हैसियत भी नहीं है कि वो तमाम भारतवर्ष के तमाम उन विपक्षी पार्टियों को एक कर और एक सूत्र में बांध करके और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा कर दें। और राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं। सर लेकिन जिस तरह से बात करें कि नीतीश कुमार विपक्ष के एकजुट में लगे हुए हैं, तो आगे तो आप लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी हैं 2024 के लिए, लेकिन विपक्ष में यदि कोई अभी चेहरा नहीं दिख रहा, क्योंकि सब पार्टी एकजुट हो रहे हैं लेकिन कोई चेहरा नहीं है। देखिए, कोई चेहरा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता ऐसी है, और आज तक के जितने प्रधानमंत्री हुए तो सबसे अधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी स्थापित हैं और जनता के हृदय में, दिल में बसे हुए हैं, उन पर राज कर रहे हैं। और सीधे जनता से संवाद करने वाला प्रधानमंत्री भी ऐसा नहीं हुआ अभी तक। तो जनता का जिसने विश्वास प्राप्त कर लिया हो, जनता के हृदय में जिसने अपना स्थान बना लिया हो, अब उसका मुकाबला दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे, दूसरा कोई विकल्प देश में है नहीं। और कोई यदि ऐसा सोच रहा है तो वो सोच रहा है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसा सोच रहे हैं तो सब लोग हंस रहे हैं कि बिहार में शासन तंत्र सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका है। उनके अधिकारी, उनकी पुलिस की सरेआम पिटाई हो रही है, नौकरशाही, बाकी सब कुछ उनका एक बाल समाप्त हो चुका है। ऐसी हालत में उन्हें अपना राज्य देखना चाहिए था, और पार्टी उनकी खंड खंड टूट रही है, पार्टी को बचाना चाहिए था। आज उनकी पार्टी समाप्त होने जा रही है, जो भी है। तो वो करने के बजाय अब वो निकले हैं सारे देश के विपक्षी पार्टियों को एक करने। तो ये तो हास्यास्पद विषय है। लेकिन एक आखिरी सवाल लेंगे, जिस तरह से बीजेपी के जो आपके प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बनाए गए हैं, उसको लेकर जदयू के प्रवक्ता हैं जो अलग अलग बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके पिताजी 2013 में बयान दिए थे, अब नरेंद्र मोदी को बचाना चाहिए उनको से, नहीं तो वो अपने पिता का सपना पूरा कर देंगे। एक बात सुनिए, सम्राट चौधरी बीजेपी में हैं तो सम्राट चौधरी बीजेपी में है, और वह एक राजनीतिक परिवार से भी आते हैं। तो जिस परिवार से आते हैं उन्होंने कुछ कहा है क्या? उनके पिताजी भी और उनके जन्म के पहले से नेता थे। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं कहा, उससे सम्राट चौधरी का क्या सरोकार है? और ये बात यदि नीरज कुमार कहते हैं तो नीरज कुमार तो बड़बोलापन है उनका, वो तो बोलते ही रहते हैं। उनकी हर बात पर टिप्पणी करना भी ठीक नहीं है, हम नहीं समझते। लेकिन तो हम अगर ऐसी बात है तो हम पूछें क्या कि ममता बनर्जी ने उनको गद्दार तक कहा था, तो क्यों गए ममता बनर्जी के यहाँ? उनके दरवाजे पर क्यों गए? क्या क्या नहीं कहा गया उनके बारे में? और नीतीश कुमार जी खुद अपने क्या क्या नहीं कहा है। मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। बीजेपी बुलाने गई थी क्या? बीजेपी में आ गए। इसलिए ऐसे बयानों का राजनीतिक महत्व नहीं हुआ करता, और उन बयानों को ला करके कहीं दिखा करके और उसका छिद्रान्वेषण करना, मैं समझता हूँ कि ये उपयुक्त नहीं है और ये अवसर के अनुकूल भी नहीं है। सुखनी चौधरी जी ने क्या कहा था, नहीं कहा था, जो बात गई सो बीत गई। आज सम्राट चौधरी उनके परिवार में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उसके विचारधारा में, उसके प्रवाह में बह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबने उन्हें स्वीकार किया है। तो आपने सुना बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बीजेपी के विधायक अमरेंद्र प्रताप को, उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ पोनेशन के साथ। नमस्कार।